क्या फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि आप जल्दी से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए, प्लान कीजिए? क्या आप काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि बस इस महीने ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए? तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें मैंने एक एक स्टेप बताया है कि आप कैसे अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुमन और शुरू करते हैं कि इस महीने प्रेगनेंसी को आप कैसे कंसीव कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो है, सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको अपनी साइकिल को देखना है। साइकिल यानी कि पीरियड की साइकिल लेंथ। कहीं आपकी पीरियड की साइकिल आपको महीने चढ़ चढ़ करके तो नहीं पीरियड आ रही है, या फिर हो सकता है कि आपको 32 से ज़्यादा दिन में पीरियड आए। जैसे कि आपकी पीरियड की साइकिल या तो 40 दिन की है, 40-45 दिन पे आ रहे हैं, महीने चढ़ चढ़ करके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। बॉडी में जब एग ही नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी कहाँ से रुकेगी। तो सबसे पहले आपको अपना पीरियड की साइकिल को टाइम पर लाने के लिए ट्रीटमेंट करवाना है। बेसिक से ट्रीटमेंट है और ये जल्दी से आप ठीक करके अपनी प्रेगनेंसी को प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं और वो पीरियड आपकी कंटिन्यू टाइम पर आएगी और आपका प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगा। दूसरा चीज़, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लड का टेस्ट करेंगे। कहीं आप लंबे समय से ट्राई कर रही हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल तक आपने ट्राई कर लिया, उसके बाद जब आप ब्लड का टेस्ट करवाने जाएंगी और इस 2 साल में आप डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आप ब्लड का टेस्ट करवा लीजिए। आप अपने और अपने हस्बैंड दोनों का टेस्ट करवा लीजिए। आपका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि आपका हार्मोन का लेवल बॉडी में इनबैलेंस तो नहीं हुआ पड़ा है, जिसके कारण आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, जल्दी नहीं रुकेगी। और इसकी कुछ बेसिक से ट्रीटमेंट है, बेसिक सी मेडिसिन है जिसको आप ले करके अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। कुछ भी आपकी बॉडी में, ब्लड में कुछ भी डिफिशिएंसी आ रही है, आप उसको उसी का मेडिसिन चला करके प्रॉपर उसको देख करके ठीक कर सकते हैं। तो इसमें क्या टेस्ट है, बहुत ज़रूरी टेस्ट है, आइए इसको बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने AMH का लेवल को देखना है कि आपकी रिजर्व ऑफ एग कितने हैं बॉडी में। हो सकता है कि आपका एज बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि आपने लेट मैरिज किया हो या फिर आपने लेट बेबी प्लान किया है, 30 से एवब हो गया है, तो इस कंडीशन में हर एक महीने उसमें से एक जो निकल करके आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, तो नंबर ऑफ एग की क्वांटिटी कम होती जाती है। तो ऐसे में बेबी प्लान करने में 30-35 से एवब है तो बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहले अपना AMH का टेस्ट करवाएं, LH, FSH, और अपना हार्मोन का लेवल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनबैलेंस है तो फिर हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। सीरम प्रोलैक्टिन का एक टेस्ट आता है, इससे पता चलता है कि इनबैलेंस नहीं है। इसके बाद अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हम बेसिक से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि बच्चे होने के लिए 3 चीज़, यानी कि यूट्रस, ओवरी और फ्लोपिंग ट्यूब, तीनों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। जैसे कि यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड, कोई पॉलिप्स तो नहीं है, कोई गठान तो नहीं है, ओवरी में PCOD नहीं होनी चाहिए, और फ्लोपिंग ट्यूब जो है वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। तीनों चीज़ को चेक करते हैं और इसको चेक करने के बाद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके बाद आपको नॉर्मल सी मेडिसिन। अगर फाइब्रॉइड वगैरह पॉलिप्स नहीं है तो फिर आप बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके बाद तीसरा चीज़ जो हम लोग चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं आप गलत टाइम पे लंबे समय तक ट्राई करेंगे, उसके बाद आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप सही टाइम पे ट्राई करें और प्रेगनेंसी को जल्दी से जल्दी कंसीव कर लें। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपकी अगर पीरियड की साइकिल रेगुलर है, 30 दिन पे आपकी पीरियड टाइम पर आ रही है, तो आपको 32 डेज का आपका नॉर्मल साइकिल लेंथ है, तो आपको उसमें बीच वाले दिन को निकालना है। जैसे कि पीरियड वाले दिन आपका डे 1 है, बीच वाले दिन को आपको निकालना है, यानी कि 32 है तो आपका 17th डे को ओवुलेशन होगा, आपका 17वां दिन ओवुलेशन होगा।
तो आपको 17th डे को अपना ओवुलेशन किट एक मार्केट में मिलता है, इजीली आप ले आइए, आप उसमें टेस्ट करके देखिए। उसमें 2 लाइन आएगा, यानी कि उस दिन आपका ओवुलेशन हो रहा है, एक निकल रहा है, एक आपका। तो इसके आप 1 सप्ताह पहले से और इसके आप 1 सप्ताह के बाद तक अल्टरनेट डे पे ट्राई कर सकती हैं। या सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा कि आप ओवुलेशन के जस्ट 2 दिन पहले से उसके 24 घंटा के बाद तक ट्राई कीजिए। आपका स्पर्म जो है बॉडी में 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो इसके लिए आपको 2 दिन पहले से और 1 दिन बाद तक आप, यानी कि बीच वाले 4 से 5 दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस दिन आप रेगुलर ट्राई कीजिए। उस दिन आप प्रेगनेंसी को जल्दी से कंसीव कर लेंगे। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, कभी कभी प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है और खुद पे खुद मिस एबॉर्शन एबॉर्ट भी हो जाती है। वो कैसे? आपकी गलतियों के कारण। इसमें क्या होता है कि आप जो है, आपको पता ही नहीं होता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। जब आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। जब आपको पता चलता है तब तक प्रेगनेंसी ऑलरेडी बन चुकी होती है। आप किट से टेस्ट करके पता लगाते हैं। जब भी प्रेगनेंसी आपने रिलेशनशिप रखा और प्रेगनेंसी कंफर्मेशन हो गई, आपको लगता है कि आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, यानी कि यूट्रस में कोई अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं निकल के आया है और ब्लड के टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, पीरियड की साइकिल भी आपकी रेगुलर है, हार्मोन का भी बैलेंस है बॉडी में, तो आप रिलेशनशिप रखने के बाद आप सही गाइडेंस कीजिए। जैसे कि आप अपना ख्याल वैसे रखिए जैसे कि आप प्रेग्नेंट हैं। हो सकता है कि प्रेगनेंसी रुकी हो या आप कोई भारी काम कर लिए, जैसे कि आपने कोई भारी भारी सामान उठा लिया हो, उस पर एबॉर्शन हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मेरा नॉर्मल पीरियड आ गया है। इसको आपको खास ख्याल रखना है। आप कहीं जा रही हैं, लंबे टाइम तक आप भूखे रहती हैं, या फिर आप सर्दी खांसी नॉर्मल चीज़ के लिए भी एंटीबायोटिक या मेडिसिन ले लेती हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको अपना खास ख्याल रखना है। जैसे कि आप प्रेग्नेंट हैं, कोई भी एंटीबायोटिक आपको खराबी कर सकता है। आप इसका बच्चा होने से पहले मिस एबॉर्शन हो सकता है। तो आपको टेस्ट होने पे प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन पता चलता है। आपको इसके पहले से आपको बॉडी में थोड़े बहुत लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। आपको अगर लक्षण आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है तो आप अपना खास ख्याल रखिए। हो सकता है कभी कभी आपने रिलेशनशिप रखा हो और उसके कारण भी बच्चा एबॉर्शन हो गया, एबॉर्ट हो गया। जैसे कि आपने सही टाइम पे तो रिलेशनशिप रखा, आपने उसके बाद भी कंटिन्यू रिलेशनशिप रखा, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। आपको सही टाइम के बाद आपने लगा कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, तो उसके बाद आपको रिलेशनशिप नहीं रखने हैं। हो सकता है इस पे झटका लगने के कारण प्रेगनेंसी एबॉर्ट हो जाए। आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना है। आपको बहुत भारी भारी एक्सरसाइज भी नहीं करने हैं। आपको नॉर्मल से एक्सरसाइज करने हैं। आपको सीढ़ियाँ बहुत लंबी, बहुत थकान वाला ऐसा कोई काम नहीं करना है। और जब आपका पीरियड डेट आ जाए तो आप यूपीटी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए। उसमें 2 लाइन आ रहा है तो फिर आप प्रेग्नेंट हैं। तो तब तक सबको पता चल जाता है प्रेगनेंसी कंफर्मेशन हो गई। लेकिन इसके पहले जो खास बातों का ख्याल रखना है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी, ये कोई नहीं बताता। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आप जल्दी से प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेंगे। और बेस्ट ऑफ लक।